पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने जाति आधारित सर्वे का आंकड़ा जारी होने के बाद सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि कई अति पिछड़ी जातियों की शिकायत आई है, उनकी संख्या जानबूझकर कम दर्ज की गई है, जबकि एक धर्म विशेष और जाति विशेष की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया। उन्होंने तो ये भी कहा कि यदि जातीय सर्वे के आंकड़े सही है तो सबसे बड़ी आबादी वाले अति पिछड़े समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम होना चाहिए था। सर्वे का सम्मान करते हुए नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव को अति पिछड़ों के लिए गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने तो इस दौरान यह भी कहा कि लालू और सीएम नीतीश कुमार 33 साल से अति पिछड़ों के वोट से राज करते हैं। बीजेपी को मौका मिला तो अति पिछड़ा समाज की रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। वहीं पर इसी वर्ग के हरीश सहनी को पार्टी के विधान परिषद के रूप में विपक्ष का नेता बनाया गया। 14% मुस्लिम आबादी को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल दिखाकर यहां पर हिंदू समाज के इस वर्ग की हकमारी करने की कोशिशें की गई है। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। अब इस मामले को लेकर कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। किस पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। यह सवाल तो बाद में राजनीतिक हिस्सेदारी करते होगा। माननीय सुशील मोदी जी, पहले यह स्पष्ट करिए, हम तो अपना नजरिया पेश करेंगे। आपने कहा था पहली बार अति पिछड़ा का होगा प्रधानमंत्री, ये आपके बयान हैं 3 मई 2013 को। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है? पूरा फर्जीवाड़ा का तो पीएचडी लिए हुए हैं। पहले बताइए, अति पिछड़ा का वर्गीकरण करके तो हमने दिखा दिया। एक बार हिम्मत करके मांग करिए कि देश के अंदर में पिछड़े में अति पिछड़ा का वर्गीकरण हो। मोदी जी जो मांग कर रहे हैं, ये लोग तो प्रमाणित कर चुके हैं। बिहार में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को ये लोग कैसे सत्ता से बांह खींच करके हटाए थे और अति पिछड़ा की बात करते हैं। और आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाते हैं, कल लालू प्रसाद की भी जयंती मनाएंगे, अब जगदेव प्रसाद की भी जयंती मनाते हैं। और जगदेव प्रसाद के हत्या करने वाले लोग ही हैं। देश के सर्वोच्च भाजपा का प्रमुख कौन है? नड्डा कौन साहब है? आरएसएस प्रमुख कौन है? तो ये लोग तो ये कभी गरीब के पक्षधर नहीं रहे, तो इनकी मानसिकता गरीब विरोधी है। और ये कभी भी भाजपा दलित पिछड़ा और जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के बातों में विरोधाभास है। एक तरफ तो वो जो जातीय गणना हुई है उसको खारिज करते हैं कि वो गलत है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 36% वहाँ पे आया है, अगर अति पिछड़ों का तो उनका मुख्यमंत्री ये बनाना चाहिए। तो उनको तय करना चाहिए कि वो एक बात कहें, अपनी बातों में विरोधाभास ना लें। दूसरी बात ये, जहाँ तक सुशील मोदी जी की बात है, तो वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम है ही नहीं। इसीलिए तो सुबह से शाम तक इसी तरह से किस तरह से मीडिया में बने रहें, कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं ताकि अपने आकाओं के नज़र में आ जाए। उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। ये उनका रिटायरमेंट सत्र चल रहा है, इसके बाद उनको कहीं और कुछ नहीं मौका मिलने वाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी ने ये साफ कर दिया है कि आबादी के हिसाब से नौकरी और स्थानीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी पार्टी ने भी ये साफ कर दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ऐसी स्थिति में अगर सरकार को ये देखना होगा और सोचना पड़ेगा कि प्रतिशत के अलग हो सकते हैं, लेकिन वंचित शोषित समाज जो है उसका प्रतिशत सर्वाधिक है, और सर्वाधिक प्रतिशत होने के बावजूद ना तो उचित सम्मान मिल पा रहा है सरकारी नौकरियों में और या प्राइवेट सेक्टर में, और ना ही जगह। तो दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को काम करने की जरूरत है। और वहीं पर इस मामले पर मंत्री रत्नेश सदा ने क्या कुछ कहा है।